नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। मूलतः खामगांव निवासी और इन दिनों हरियाणा में रहने वाली 24 वर्षीय विवाहिता द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर अमरावती शहर के ख्यातनाम विधिज्ञ अनिल विश्वकर्मा के खिलाफ खामगांव पुलिस थाने सहित स्थानीय फ्रेजरपुरा पुलिस थाने में लैंगिक अत्याचार का मामला दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता युवती द्वारा बुल्ढाना जिले के खामगांव पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक उसका अपने पहले पति के साथ तलाक का मामला चल रहा था और उसकी ओर से अमरावती में रहने वाले अनिल विश्वकर्मा वकील के रूप में केस लड़ रहे थे। इस दौरान अनिल विश्वकर्मा ने उसकी मजबूरी का गलत फायदा उठाते हुए वडाली रोड स्थित फार्म हाउस पर उसके साथ लैंगिक अत्याचार किया। इस दौरान उसका अपने पहले पति के साथ तलाक हो गया और उसने एक अन्य युवक के साथ विवाह कर लिया, लेकिन इसके बावजूद अनिल विश्वकर्मा ने उसके ससुर को उसकी बदनामी करने वाले संदेश भेजने शुरू किए ताकि उसे चरित्रहीन साबित किया जा सके और उसके विवाह को तोड़ा जा सके। आगामी 11 दिसंबर को नागपुर से मुंबई के बीच बनाए जा रहे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे समृद्धि महामार्ग के तहत नागपुर शिरडी एक्सप्रेसवे का लोकार्पण होने जा रहा है। इस अवसर पर आयोजित समारोह की तैयारियों का जायजा आज राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा लिया गया। अपने सरकारी आवास वर्षा बंगले पर आयोजित बैठक के दौरान राज्य के प्रमुख अधिकारियों की उपस्थिति में आयोजन की पूर्व तैयारियों का जायजा लेते हुए सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि यह महामार्ग एक तरह से राज्य की समृद्धि की भाग्य रेखा साबित होने वाला है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 11 दिसंबर को समृद्धि महामार्ग के लोकार्पण के लिए नागपुर के दौरे पर आ रहे हैं, जिसके लिए नागपुर प्रशासन की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पता चला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समृद्धि महामार्ग से पर करीब 10 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। पीएम मोदी का सुबह 9:15 बजे नागपुर हवाई अड्डे पर आगमन होगा। इस दौरे में वे मिहान एम्स का औपचारिक उद्घाटन करेंगे, वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे और मेट्रो रेलवे की फ्रीडम पार्क का मुआयना करने के साथ ही मेट्रो रेलवे मार्ग व समृद्धि महामार्ग का लोकार्पण करेंगे, जिसके पश्चात दोपहर 1 बजे के लगभग वे नागपुर हवाई अड्डे से वायुसेना के विमान में सवार होकर गोवा के लिए रवाना होंगे। अमरावती की नांदगांवपेट एमआईडीसी सहित औरंगाबाद में पीएम मित्रा योजना के अंतर्गत प्रस्तावित टेक्सटाइल पार्क का काम कब तक शुरू होगा और इसके जरिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होकर किसानों को इस प्रकल्प से क्या फायदे होंगे, इस आशय का सवाल राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे द्वारा आज संसद के शीतकालीन सत्र की कार्रवाई के दौरान राज्यसभा में उठाया गया, जिस पर केंद्र सरकार की ओर से जवाब देते हुए केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री दर्शना विक्रम जरदोश ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा इस प्रकल्प को शुरू करने के बारे में तमाम आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। अमरावती जिले की सांसद नवनीत राणा ने देश की राजधानी नई दिल्ली में चल रहे संसद के शीत सत्र में हिस्सा लेते हुए अमरावती जिले के आदिवासी बहुल मेलघाट क्षेत्र में खेलो इंडिया का उपकेंद्र शुरू किए जाने की मांग उठाई और कहा कि आदिवासी क्षेत्र के खिलाड़ियों की सुविधा व सहूलियत को ध्यान में रखते हुए धारनी, चिखलदरा व चूर्णी क्षेत्र के खिलाड़ियों हेतु धारनी तहसील मुख्यालय में खेलो इंडिया का उपकेंद्र शुरू किया जाना चाहिए। नागपुर में होने जा रहे विधानमंडल के शीत सत्र को ध्यान में रखते हुए चांदू रेलवे धामनगांव रेलवे निर्वाचन क्षेत्र के विधायक व भाजपा नेता प्रताप अड़सड़ ने अपने क्षेत्र की ढेर सारी समस्याओं के बारे में सवाल तैयार किए हैं। साथ ही सरकार के सामने कई नए प्रकल्पों के प्रस्ताव रखने की भी उनकी तैयारी है। विधायक अड़सड़ द्वारा नागपुर शीत सत्र के दौरान राजस्व, पर्यटन, लोक निर्माण, ग्राम विकास, शहरी विकास, सामाजिक न्याय व कृषि जैसे विभिन्न विभागों से संबंधित सवाल एवं प्रस्ताव रखे जाएंगे। वहीं दूसरी ओर चांदू रेलवे निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व विधायक वीरेंद्र जगताप ने क्षेत्र के मौजूदा विधायक प्रताप अड़सड़ पर निष्क्रियता का आरोप लगाया है। विगत 24 घंटे के दौरान जिले में अचानक ही ठंड का असर काफी अधिक बढ़ गया और तापमान में एक झटके के साथ 4.2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ गई। ऐसे में रात के साथ साथ दिन भी सर्द हो गया है। तापमान में अचानक ही कमी आने और ठंड का असर बढ़ जाने के चलते शाम ढलते ही शहर सहित जिले में चहुं और जगह जगह पर अलाव जलते देखे गए। साथ ही लोग बाग स्वेटर, मफलर व कंटोपे पहने दिखाई दिए। मैट के पास अर्जी देने वाले कम से कम 2/3 पंथियों को पुलिस भर्ती में आरक्षण देने का आदेश मुंबई उच्च न्यायालय ने राज्य की शिंदे फडणवीस सरकार को दिया है। हाईकोर्ट ने पहले दिए आदेश की अनदेखी करने के लिए सरकार की खिंचाई भी की और चेतावनी भी दी कि पूरी भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी जाएगी। ऐसे में पुलिस भर्ती पर इस समय स्टे का खतरा मंडरा रहा है। प्रदेश की पटवारी और मंडल अधिकारी भर्ती की प्रक्रिया शीघ्र शुरू होने वाली है। राज्य सरकार ने हरी झंडी देने के बाद राजस्व महकमे ने शुक्रवार को आदेश जारी किया। ऐसे में अमरावती संभाग के चारों जिलों अकोला, बुल्ढाना, यवतमाल व अमरावती में पटवारी के 106 व मंडल अधिकारी के 18 नए पदों की भर्ती होगी। अमरावती मनपा क्षेत्र में मनपा के पास रिकॉर्ड पर रहने वाले 234 अस्पतालों में से 157 अस्पतालों का फायर ऑडिट हुआ है। 9 अस्पतालों की प्रक्रिया प्रस्तावित है। वहीं अन्य 68 अस्पतालों को नोटिस जारी किए गए हैं, जिनमें सरकारी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का भी समावेश है। मनपा क्षेत्र की 57 शालाओं को मनपा शिक्षा अधिकारी डॉक्टर अब्दुल राजीक ने शो कॉज यानी कारण बताओ नोटिस जारी की है। इन शालाओं ने अब तक विद्यार्थियों का आधार क्रमांक लिंक और अपडेट नहीं किया है। साथ ही इसे लेकर कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया है।
मनपा के जोन क्रमांक 3 दस्तूर नगर अंतर्गत दस्तूर नगर से यशोदा नगर होते हुए मोती नगर परिसर तक प्लास्टिक व डस्टबिन अभियान चलाया गया। इस दौरान फुटकर सब्जी व फल विक्रेताओं से 3 किलो प्लास्टिक पन्नी जब्त की गई। साथ ही ऐसा अभियान पुराना कॉटन मार्केट, फल मंडी व इतवारा बाजार परिसर में चलाकर करीब 10 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक पन्नी जब्त की गई। सातुर्णा औद्योगिक वसाहत में 57,624 वर्ग फीट जमीन विकासक को देने के संदर्भ में संस्था द्वारा लिए गए निर्णय पर संस्था के सदस्य व ममता प्रकाशन के दिलीप एड़तकर ने कड़ा ऐतराज उठाते हुए यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में कहा कि सातुर्णा औद्योगिक वसाहत में संकल्पित भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जबकि बिल्डर से हुए करार पर फिलहाल उपनिबंधक द्वारा रोक लगाई गई है और इस मामले में कोई भी कार्रवाई या प्रक्रिया न करने हेतु कहा गया है। सातुर्णा येथे असलेली औद्योगिक वसाहत सहकारी संस्थेच्या 57,652 चौरस फीट या जागेवर व्यापारी संकुल बांधण्याचा घाट घालण्यात आलेला आहे। या 57,652 चौरस फुटाच्या भूखंडाची किंमत 115 कोटीच्या वर आहे। 115 कोटीचा हा भूखंड बिल्डरच्या घशात घालून संस्थेने भ्रष्टाचाराकडे एक पाऊल उचललेलं आहे असा आमचा आरोप आहे। कारण संस्थेने स्वतःच हा भूखंड डेव्हलप करायला पाहिजे, कारण 2 लाख चौरस फुटाचं बांधकाम तिथे होणार आहे। त्या 2 लाख चौरस फुटाच्या बांधकामासाठी जास्तीत जास्त 40 ते 50 कोटीचा निधी लागणार आहे। परंतु असं न करता संस्थेने बिल्डरांच्या मार्फत, विकासकांच्या मार्फत निविदा बोलावल्या, त्यात 6 जणांनी निविदा उचलल्या आणि केवळ दोघांनीच निविदा कार्यालयात जमा केला। त्याच्यामुळे हा निविदेचा प्रकार संपूर्णपणे बनावट आहे। अमरावती के मॉडल रेलवे स्टेशन परिसर में बनाए गए आहार रेस्तरां का परीक्षण आज दोपहर भूसावल मंडल के DRM MS केडिया ने विभिन्न विभाग प्रमुखों की उपस्थिति में किया। इस रेस्टोरेंट के रविवार से नियमित तौर पर शुरू होने की संभावना है। आगामी 24 और 25 दिसंबर को अमरावती में राजस्थानी हितकारक मंडल द्वारा राजस्थानी युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस परिचय सम्मेलन की जानकारी से समूचे संभाग के राजस्थानी समाज बंधुओं को अवगत कराने हेतु राजस्थानी हितकारक मंडल द्वारा 2 भ्रमण समितियों का गठन किया गया, जिसके तहत राधेश्याम चांडक के नेतृत्व वाली भ्रमण समिति ने गत रोज यवतमाल का दौरा किया। वहीं बंकटलाल राठी की नेतृत्व वाली समिति ने अकोला शहर का दौरा किया। इन दोनों शहरों में राजस्थानी हितकारक मंडल की भ्रमण समितियों को क्षेत्र के राजस्थानी समाज बंधुओं की ओर से शानदार प्रतिसाद मिला। अचलपुर शहर के सुल्तानपुरा स्थित श्री स्वामी समर्थ मंदिर के पास बालाजीपुरम में विगत 1 सप्ताह से चल रहे एकादश कुंडात्मक श्रीराम महायज्ञ व श्रीराम कथा के साथ ही विगत 1 माह से चल रहे अखिल भारतीय संत सम्मेलन का पूरे विधि विधान के साथ गत रोज समापन हुआ। इस अवसर पर यहां आयोजित महाप्रसाद का हजारों भाविक श्रद्धालुओं ने पूरे श्रद्धा भाव के साथ लाभ लिया। साथ ही इस आयोजन में शामिल संतजनों व ब्राह्मणों की विदाई के अवसर पर सभी उपस्थित भाव विभोर हो गए थे। सहकार क्षेत्र में लब्ध प्रतिष्ठा हासिल रखने वाली अभिनंदन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के संचालक मंडल द्वारा आगामी रविवार 11 दिसंबर को बैंक का रौप्य महोत्सव समारोह सुबह 10:30 बजे संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर बैंक के 25 वर्ष के कार्यकाल की जानकारी समाविष्ट रहने वाली अर्थसरिता नामक स्मरणिका का गणमान्यों के हाथों विमोचन किया जाएगा। अमरावती की जिला नियोजन अधिकारी वर्षा भाखरे का पदोन्नति पर मुंबई तबादला हुआ है और उनके स्थान पर रत्नागिरी के जिला सांख्यिकी अधिकारी अभिजीत मस्के को अमरावती का नया जिला नियोजन अधिकारी नियुक्त किया गया है। दी महाराष्ट्र स्टेट केमिस्ट एंड ड्रग्स एसोसिएशन ने आज जिलाधीश पवनीत कौर को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि अमरावती जिले के दवा विक्रेताओं पर अपनी दुकानों में CCTV कैमरे लगाने व संगणकीय प्रणाली कार्यान्वित करने की सख्ती न की जाए। इसे लेकर लिए गए निर्णय में अमरावती जिले का नाम शामिल नहीं है। ऐसे में इस विषय को लेकर अमरावती जिले के दवा विक्रेताओं के साथ किसी भी तरह की कोई सख्ती न बरती जाए। नांदगांव खंडेश्वर के तहसीलदार कार्यालय में किसानों को सिंचाई हेतु 12 घंटे बिजली आपूर्ति करने की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अर्धनग्न आंदोलन किया। अधिकारियों द्वारा लिखित आश्वासन दिए जाने के बाद यह आंदोलन समाप्त किया गया। प्रहार जनशक्ति पार्टी के महानगर प्रमुख बंटी रामटे के नेतृत्व में आज वडाली तथा साईनगर के अकोली परिसर में रहने वाले नागरिकों ने मनपा आयुक्त के कक्ष में ठिया आंदोलन करते हुए वडाली व अकोली में PR कार्ड, रमाई व प्रधानमंत्री योजना का लाभ दिए जाने की मांग की। प्रहार जनशक्ती पक्षातर्फे अमरावती मनपा आयुक्तांना अमरावती शहरातील वडाडी परिसर आणि प्रत्येक गरीब जो परिसर आहे त्या परिसरातली PR कार्ड, घरकुल लवकरात लवकर मंजूर करण्यात यावे यासाठी प्रहार जनशक्ती पक्षाने आज आयुक्त साहेबांना एक घेऊन त्यांच्या इथे ठिय्या आंदोलन केलं। त्यात आज आयुक्त साहेबांनी आमच्या मागणीला उत्सरून आम्हाला सांगितले की या 2 ते 4 महिन्यात प्रत्येक एरियामध्ये PR कार्डही होईल आणि घरकुल 4 महिन्यात घरकुलाचं काम सुद्धा प्रत्येक एरियातलं मार्गी लागेल असे आम्हाला आयुक्त साहेबांनी आमच्या निवेदनाच्या संदर्भात सांगण्यात आले।
स्वराज्य सामाजिक संगठन ने आज निगमायुक्त को सौंपे गए ज्ञापन में कहा कि जयसम चौक पर तखतमल मार्केट स्थित जर्जर इमारत को तत्काल गिराया जाए, अन्यथा कभी भी यह इमारत ढहकर यहां पर लोगों की जान जा सकती है। राजस्व कर्मचारी संगठन ने नायब तहसीलदार संवर्ग में पदोन्नति हेतु चरणबद्ध आंदोलन के तहत आज संभागीय आयुक्त कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया और अपनी मांग पूर्ण न होने पर अगले सप्ताह 13 दिसंबर को आमरण अनशन करने की चेतावनी भी दी। बडनेरा रेलवे स्टेशन से विगत 12 नवंबर की रात गलती से दूसरी ट्रेन में चढ़ गए एक 61 वर्षीय व्यक्ति फिलहाल लापता है। 19 दिनों से अशोक भरोसे नामक इस व्यक्ति का कहीं कोई अता पता नहीं है। ऐसे में बडनेरा आरपीएफ ने नागरिकों से अशोक भरोसे नामक इस लापता व्यक्ति का पता लगाने में सहयोग करने हेतु आह्वान किया है। मनपा के उप अभियंता अजय विंचुरकर व शाखा अभियंता सुहास चौहान द्वारा गिरफ्तारी से पूर्व अग्रिम जमानत के लिए की गई याचिका पर आज जिला सत्र न्यायाधीश पीजे मोहोड़ की अदालत में सुनवाई रखी गई थी, लेकिन तारीख पे तारीख वाली तर्ज पर आज यह सुनवाई एक बार फिर आगे टल गई, जिसकी वजह से इन दोनों मनपा अभियंताओं को आज जमानत नहीं मिल पाई। अगली सुनवाई आगामी 13 दिसंबर को ली जाएगी। सातुल्ला परिसर में मारे गए छापे के बाद फरार हुए क्रिकेट बुकी कॉस्को को क्राइम ब्रांच के दल ने बुधवार की रात ठाणे के रॉयल होटल के सामने स्थित क्लब के सामने से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की थी। इस आरोपी को अमरावती लाने के बाद अदालत में पेश कर 11 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में रखा गया है। धारनी से 15 किलोमीटर दूर घुटी गांव के खेत में रोटावेटर चलाते समय ट्रैक्टर के अगले हिस्से में बैठा 50 वर्षीय मजदूर अचानक उछलकर रोटावेटर के नीचे गिर पड़ा, जिसके कारण रोटावेटर से उसका एक पैर कट गया। इस हादसे में सुंदरलाल पटोरकर नामक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। सेमाडोह के जंगल में 6 दिसंबर को नर व मादा तेंदुए की लाश बरामद हुई थी और इसके दूसरे दिन घटनास्थल के पास एक बकरी मृत मिली थी। ऐसे में मामले की जांच करने के बाद टाइगर प्रोजेक्ट के वन अधिकारियों ने इस बकरी के मालिक राजेश तायवाड़े को गिरफ्तार किया है, जिसने पूछताछ में कबूल किया कि इस परिसर में आवारा कुत्तों की संख्या काफी अधिक हो जाने के कारण उसने मृत बकरी में जहर लगाकर फेंका था और संभवतः इसी बकरी को खाने की वजह से दोनों तेंदुओं की मौत हुई है। नागपुर गेट पुलिस थाना क्षेत्र में रहने वाली 16 वर्षीय लड़की ने जिला महिला अस्पताल में दूसरे बच्चे को जन्म दिया। उसकी पहली बच्ची 18 माह की है। यह बात पता चलते ही अस्पताल प्रशासन ने दी सूचना के आधार पर नागपुर गेट पुलिस ने शेख शहजाद नामक आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू की। समाज कल्याण विभाग द्वारा गरीबों को व्यवसाय करने के लिए नीले रंग की गुमटियां उपलब्ध कराई जाती हैं, लेकिन कुछ लोगों द्वारा इन गुमटियों का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसी एक घटना गर्ल्स हाई स्कूल चौक से जिलाधीश कार्यालय मार्ग पर सड़क किनारे रखी गई गुमटी में देखने को मिली, जहां पर गुप्त सूचना के आधार पर दामिनी पथक द्वारा गुमटी पर छापा मारे जाने के बाद गुमटी के भीतर रंगरेलियां मनाते हुए युवक व युवती रंगे हाथ धरे गए। सिरखेड़ पुलिस थाना क्षेत्र के अमरावती मोर्शी मार्ग पर सिरखेड़ फाटा से लेहगांव के बीच खेत से घर जाते समय 2 मोटरसाइकिल को तेज गति से आ रही कार ने जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में किसान पिता पुत्र समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। नागपुर गेट पुलिस थाना क्षेत्र के पठान चौक परिसर स्थित जमजम मोबाइल शॉप के शटर का ताला टॉमी से तोड़कर अज्ञात चोर ने दुकान में रखे 3 मोबाइल चुरा लिए। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के किरण नगर में एक महिला अपने घर लौट रही थी। इसी दौरान मोटरसाइकिल पर आए लुटेरे ने महिला के गले पर झपट्टा मारकर सोने की चेन लूट ली। महिला की चीख पुकार सुनकर लोगों ने मोटरसाइकिल सवार का पीछा किया और हड़बड़ाकर भागते समय जितेंद्र जावरे नामक चेन स्नैचर दस्सू नगर पहुंचकर मोटरसाइकिल से नीचे गिर गया। तब पीछा करने वाले लोगों ने उसकी जमकर पिटाई की और उसे पुलिस के हवाले किया। अकोला जिले की पातुर तहसील अंतर्गत दिग्रस सुलंगा मार्ग पर शुक्रवार की सुबह 7 बजे ऑटो रिक्शा उलटने से 10 शालेय विद्यार्थी घायल हो गए, जिन्हें सौभाग्य से ज्यादा चोटें नहीं आई हैं। बुल्ढाना तहसील के नांद्राकोली गांव में कल शाम के वक्त की गई बेरहमी से हत्या के मामले में परिसर में खलबली मचा दी है। बुल्ढाना ग्रामीण पुलिस थाना क्षेत्र के नांद्राकोली निवासी गणेश जाधव ने अपनी पत्नी सुनीता जाधव की हत्या कर दी थी, जिसके बाद जाधव दंपति के बेटे ने ही अपने पिता के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी और पुलिस ने हत्यारोपी गणेश जाधव को गिरफ्तार किया। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।